शांति। आज 13 अक्टूबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 13 October 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं के ऊपर है। बाबा कितना अंदर से चाहता है कि बच्चों के अंदर कोई भी खराब आदतें नहीं हो, बच्चे दिव्य गुण धारण करें और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। कितना बाबा मोटिवेट करता है। जिन बाबा के बच्चों को दिव्य गुण से अति प्यार है, वो तुरंत ऐसी मुरलियों को बार बार पढ़ के अपने अंदर उसका स्वरूप बनेंगे। मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वैल्यूज के ऊपर हम बोलते हैं। वैल्यूज, मूल्य, क्वालिटी, वर्च्यूज अभी ये सब शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं। मैं जब इन तीनों में फर्क पूछता हूँ तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अंग्रेजी के 3 शब्द है, वैल्यूज, वर्च्यूज एंड क्वालिटी। हिंदी के शब्द है मूल्य, गुण और क्वालिटी को अभी क्वालिटी शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन वो हिंदी में भी आ गया है विशेषता। तो कई बार इन शब्दों में भी फंस जाते हैं। अभी ये दिमाग वाले शब्दों में फेर करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं। जो भाषाओं में झगड़ा है वो शब्दों के इंटरप्रिटेशन के अर्थों के ऊपर है। शास्त्रों में झगड़ा, कई सारे शास्त्र है, उनका इंटरप्रिटेशन हर एक अपने बुद्धि के ऊपर निकालता है। तो अभी एक विचारधारा बन रही है जो कह रही है कि इन सभी शास्त्रों को, स्पेशली धर्म शास्त्र है, उनका यथार्थ अर्थ लोगों को बताया जाए। जैसे उर्दू का शब्द है काफिर। काफिर अभी इसका अर्थ वो समझते हैं कि जो मूर्ति पूजा को मानते हैं वो काफिर है, या जो अल्लाह की राह पर नहीं चलते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं। अभी इसका अर्थ ये एक ले सकते हैं। अभी हम इस बात को यथार्थ रूप में समझ सकते कि उस समय जब धर्म स्थापना होती है तो धर्म स्थापना में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा विरोध होता है। तो आपको एक के प्रति निष्ठावान बनने के लिए बहुत सारी बातें की जाती है। इस समय हम 2025 में हैं। तो काफिर शब्द का अर्थ, जैसे भगवत गीता कहती है, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। तो काफिर कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? बाहर है या अंदर है? अगर गहराई से देखे तो हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही है। बाबा के ज्ञान के हिसाब से आज बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किए, माया के अवगुण, एक तरफ बाबा कहता है आसुरी अवगुण और दूसरी तरफ कह रहा है आसुरी गुण और दूसरी तरफ माया के अवगुण। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि आसुरी जो गुण है उनको गुण कहना चाहिए या अवगुण। तो उसके ऊपर भी मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया माया के अवगुण।
क्या हमारे दुश्मन बाहर है या अंदर है, ये फंडामेंटल बात है। क्योंकि बाहर दुश्मन है तो खत्म करना इजी है दुश्मनों को, लेकिन अगर अंदर दुश्मन है तो उसको खत्म करने में मेहनत है। बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमारे दुश्मन हमारे अंदर है। इसको अलग अलग भाव से अलग अलग धर्मों में कहा हुआ है। मैं बोल रहा था कि भाव और शब्द, इसका यथार्थ अर्थ निकालना चाहिए। हिंदू धर्म में भी कई सारे शब्द है, जैसे परमात्मा अनंत है। अभी अनंत का अर्थ क्या निकालते हो आप? अनंत माना कण कण में है, या अनंत माना वो शक्तियों में अनंत है? ये जो ओमनी प्रेजेंट बात है, ओमनी प्रेजेंट अंग्रेजी में कहते हैं या सर्वव्यापी कहते हैं। तो क्या परमात्मा सर्वव्यापी है, या जब वो आता है तो उसकी शक्तियां पूरे विश्व में फैल जाती है? अभी जितने भी बाबा के बच्चे हैं पूरे विश्व में, वो कौन है? वो शिव शक्तियां है। तो परमात्मा की शक्तियां सर्व जगह पर है। और लेकिन इसका भाव कहाँ से कहाँ लेकर गए? सूर्य एक स्थान पर है पर उसका प्रकाश पूरे विश्व में है। तो शायद लिखने वालों ने सही लिखा है, लेकिन बाद में उसका अर्थ निकालने वालों ने गड़बड़ कर दिया, जिसके वजह से इस समय इतने युद्ध हो रहे हैं। इसलिए इस समय ये भी एक ग्रुप बन रहा है, वो कह रहा है रिलीजन डिवाइड करता है और स्पिरिचुअलिटी यूनाइट करती है, माना धर्म तोड़ता है और आध्यात्मिकता जोड़ती है। पर यहाँ पर फिर हम धर्म और आध्यात्मिकता की व्याख्या करना जरूरी है। तो आध्यात्मिकता माना सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, जो आत्मा के गुण है, जो हर एक के ओरिजिनल क्वालिटीज है, ओरिजिनल गुण है ये। तो ये जोड़ती है। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, जो भी हो, आप नहीं मानने वाले भी हो, परमात्मा को नहीं मानने वाले, तो दो धर्म है, एक जैन है और दूसरा बुद्धिस्ट धर्म है। फिर ऐसे भी लोग हैं जो जानते नहीं है, एग्नोस्टिक कहते हैं, अलग अलग शब्द है, लेकिन वो भी शांति चाहते हैं। आप किसी भी धर्म के हो, शांति सभी को चाहिए, प्यार सभी को चाहिए, खुशी सभी को चाहिए। तो लोग आजकल ये फिलोसॉफी में, माना धर्मों की बातें में जाने के बजाय, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर आध्यात्मिकता कितनी है। देखो इस समय मुंबई में अगर आप एयरपोर्ट पे आओगे, तो मैंने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे बैनर्स डिस्प्ले किए हैं, एक ऐसी आत्मा के बारे में जिसने भगवत गीता के ऊपर 1926 में मुंबई में प्रवचन चालू किए थे। और रमेश भाई, हमारे परम आदरणीय रमेश भाई, जो यज्ञ के ट्रस्टी थे, वो उनके राइट हैंड थे। तो उस महान व्यक्ति का नाम था पांडुरंग शास्त्री आठवले। उन्होंने 1926 में ये प्रवचन चालू किए थे। तो अभी 2026 में उनका शताब्दी वर्ष है, तो सभी जगह पर लिखा हुआ है भगवत गीता के उनके महावाक्य। तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, एक वाक्य जिसके तरफ मेरा ध्यान गया जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, कि गीता ये जो है ग्रंथ, ये सन्यासियों के लिए नहीं है, ये सांसारिक लोगों के लिए है। तो मैं सोचने लगा, मेरा उसके ऊपर चिंतन चलने लगा। बाकी भी बहुत सारे उनके महावाक्य है। तो देखो, ये आत्माएं भी हर एक अपने अपने बुद्धि के अनुसार गीता का अर्थ निकालते हैं या सभी धर्म शास्त्रों का अर्थ निकालते हैं। अभी उनके भी फॉलोअर्स है काफी सारे। हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता ने वहां पे, जहाँ पे उनके प्रवचन चलते थे मुंबई में, वो एक स्थान है जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसी के अंदर शिविर रखा था। बहुत सारा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, क्योंकि लक्ष्य था कि वहाँ के उनके फॉलोअर्स आएंगे और उनको बाबा का यथार्थ परिचय मिलेगा। अभी
आज की मुरली के ऊपर आते हैं कि ये क्यों मैं इतना सब पार्श्वभूमि 10 मिनट का लिया, क्योंकि हम कितना भी कुछ कहे कि हम इस संस्था के साथ जुड़े हैं, उस संस्था के साथ जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हैं, सफेद ड्रेस बैच पहनते हैं, हम इधर का नहीं खाते, उधर का नहीं खाते, इसके हाथ का नहीं खाते हैं, ये आइटम नहीं खाते, वो आइटम नहीं खाते, ये सब आप कर रहे हो। ये अच्छी बात है, ये आपके नियम धारणाएं जो भी है, लेकिन आपके अंदर दिव्य गुणों कितने धारण हुए और आपसे दिव्यता का अनुभव कितना होता है, दैट इज व्हाट ट्रूली मैटर्स। मुझे किसी ने पूछा कि प्याज लहसुन तो दवाइयाँ है, अब ये बहुत पुराना प्रश्न है, उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैंने अंग्रेजी का एक कोट बता दिया कि इट इज नॉट व्हाट गोज थ्रू द माउथ विच इज इम्पोर्टेंट, इट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ द माउथ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो भले नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी रॉयल्टी है, उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल है। अभी ये कुछ धर्मों के धर्मगुरु है, अभी इनके पास ऐसे वाइब्रेशन कहाँ से आए, जबकि उनका डाइट ही अलग है। आप क्रिश्चियनिटी को देखो, इस्लाम को देखो, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट धर्म में भी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन उनके वाइब्रेशन कैसे पावरफुल होते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना। जैसे भारत में जो बंगाल की तरफ है, वहां पर तो मछली को भी जल तोरी कहते हैं, जल की सब्जी है, और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी मछली खाई थी या नॉनवेज खाया था या खाते थे। तो इसका ये अर्थ नहीं है, बाबा ने जो नियम हमको बताए हैं, हमको 100% उसको फॉलो करना है, लेकिन कहने का भाव ये था कि उसका, हम कहते आडंबर या दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम किसी के हाथ का नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कुछ तो ऐसे है किसी के घर में पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसे भी हमने देखे हैं जो किसी को टच नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं, शेक हैंड भी नहीं करते हैं। अब ये सब अच्छी बात है, आप अपने नियमों में चलो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने को ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि मैं अगर इतना सब एक्यूरेट करता हूं तो मेरे द्वारा कितनी दिव्यता की भासना आती है। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अगर मैं ये सब कर रहा हूं, जिसमें कि आपको दुआएं जरूर मिलेंगी, बाबा के मार्क्स है, परिवार के भी मार्क्स है, लेकिन इसके बाद अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं, आज तो बाबा ने ऐसा शब्द किया है, बाउंड्री मार रही है, अवगुणों की बाउंड्री कौन सी है, बाबा ने हेडलाइन में ही कहा हुआ है, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी, ये सब महापाप है। तो इसका त्याग करना है, बाबा को ये कहना पड़ रहा है, इसी में ही सब कुछ आ गया। क्यों बाबा को ये कहना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ बाबा के बच्चों ने ये किया है, करने वाले हैं, हमारे सामने तो केस स्टडी है। अगर मैं कुछ कहूं तो विचारों का नाम आ जाएगा, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। अभी गुस्से को ही ले लो, इतने दिनों से हम गुस्से के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। गुस्सा जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि गुस्सा डायरेक्टली प्यूरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। गुस्सा कामनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, कामना पूर्ण नहीं हुई, गुस्सा आया। अभी गुस्सा आने के बाद में या तो आप मन के अंदर रखो, या तो आप वाणी में आते हो, या फिर कर्मना में आके जो बाबा ने कहा मारते हैं, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे भी है, क्योंकि वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम इसको साइकोलॉजी की भाषा में, मनोविज्ञान में इमोशनल हाईजैक कहते हैं, कि भावना जो है बुद्धि का हरण कर लेती है, तंग करते हैं किसी को। अभी कितना तंग करने वाले केसेस हमने देखे हैं, जानबूझ के तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, ये सब माया है। बुरा काम करना भी, बुरा काम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा बुरा काम,
चोरी चकारी करना, झूठ बोलना, अपने को सिद्ध करना, ये बहुत रॉयल है माया। अपने को सिद्ध करने को ही ले लो, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। बाबा का शब्द मुझे बहुत पसंद आया कि मैं राइट हूं, ये सबसे बड़ी माया है। अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, राइट समझते हैं, और दूसरों के अवगुणों के ऊपर फोकस है। अब ये आत्मा कैसे संपूर्ण बनेगी? अगर बुद्धि में यही चिंतन चल रहा है कि दूसरे ने क्या करते, क्या गलती किया है, तो फिर आप तो श्रेष्ठ हो नहीं सकते। क्योंकि जो मन में चलेगा वो कभी ना कभी वाणी में आएगा जरूर। बाबा की जो धारणा की मुरली है, अव्यक्त मुरली है या साकार मुरली है, उसको एकदम दिल के पास रखना चाहिए, झेरॉक्स करके बार बार पढ़ना चाहिए, जिसका लक्ष्य अच्छा होता है। देखो, कई लोग कहते हैं, बाबा ने कहा कि मेरा भाव नहीं था लेकिन मुंह से शब्द निकल गया। कई लोग ऐसे भी कहते हैं। बाबा ने तुरंत करेक्ट किया कि बच्चे, बगैर भाव के बोल आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोल तो आगे की स्टेज है, बोल के पहले की स्टेज भाव ही है। हमने देखा, शायद मैंने पहले सुनाया, वाणी की 4 स्टेजेस बताई है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये जो वाणी आप कहते हो, ये वैखरी वाणी है। इसके पहले 3 स्टेजेस है, तो उसमें भाव है, भाव के बाद ही ये वाणी आती है। तो अपने को सिद्ध करना कि कैसे मैं राइट हूं और दूसरे रॉन्ग है। अभी मैं क्या कहूं, मैं किसी का नाम लूं तो फिर डिस्क्लोज हो जाएगा। हम तो बुद्धिवादी या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के साथ डील करते हैं, तो उसमें भी नंबरवार बाबा के बच्चे हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण बता रहा हूं। मैंने पहले भी बताया, ऐसे बाबा के रॉयल बच्चे हैं जिनको दिखाई देता है कि सामने वाला गलत कर रहा है या गलती हुई है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ना उस आत्मा को कुछ बोलते हैं, ना दूसरों को फैलाते हैं। वो अपने अंदर उस बात को समा लेते हैं। ये रॉयल्टी है। ये रॉयल्टी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, क्योंकि उनको पता है कि आत्मा बहुत अच्छी है पर वर्तमान में हलचल में है, या इस आत्मा के साथ जीवन में कुछ तो हुआ रहेगा जिसके वजह से ये ऐसा कर रही है। लेकिन जो बाबा के महावाक्य जिसके बुद्धि में है कि कभी भी अवगुणी आत्मा कहना ही नहीं चाहिए है। मेरे पास बहुत कंप्लेंट करने वाले आते हैं, अभी ज्यादातर कंप्लेंट निमित्त आत्माओं के प्रति होता है, टीचर्स, कई स्टूडेंट के प्रति भी होता है। तो मैं उनको एक ही बात बाबा की मुरली भेज देता हूँ, क्योंकि अगर हम भी कुछ कहे तो हमारे ऊपर भी बैकफायर हो सकता है। इसलिए हम बाबा को बीच में रखते हैं। मैंने एक आत्मा को कहा, डिस्टर्ब थी, मैंने कहा शिव बाबा याद है क्या? तो उस आत्मा ने तुरंत कहा, तुमको याद है क्या? अभी इस अवस्था में हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो मैं इस स्टेज पर अभी महसूस कर रहा हूं कि बोलने से कोई नहीं बदलेगा। द ओनली स्टेज विच विल हेल्प इज शुभ भावना और शुभ कामना। बोलने से बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय माया का वार होता है। तो बोलना नहीं है किसी को, क्योंकि ईगो बहुत सटल होने लगता है। जैसे इस ज्ञान मार्ग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि ईगो बहुत सूक्ष्म चीज है, तुरंत देह अभिमान में आ जाते हैं। हमारा तो छोड़ो, दादी जान की, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। जब उनका चेकिंग हुआ, उनको डेल्टा वुमन का अवार्ड मिला, तो उनको ये प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? तो आदरणीय दादी जानकी जी ने कहा कि मोटे रूप में तो हमने विकारों को जीत लिया, लेकिन सूक्ष्म में अहंकार था। अब ये स्वमान और अहंकार की बात दादी कह रही है। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, और वो सूक्ष्म अहंकार, सटल ईगो बार बार कर्मों में आ रहा है। बाबा ने इसका जवाब दिया है एक मुरली में कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये स्वमान है,
लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अभिमान हो जाता है। इसको हमने बहुत विस्तार से देखा, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आई एम ओके, यू आर ओके, जो प्रकाश मणि दादी जी का बाबा ने विशेषता सुनाई थी कि समान में रहकर सम्मान देना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। समान में रहकर सम्मान देना है तो इन चारों पांचों अवगुणों के ऊपर चिंतन करेंगे। कहीं मैं गुस्सा तो नहीं करती हूँ, गुस्से में मारती तो नहीं हूँ, अब ये होना नहीं चाहिए, मारना बिल्कुल नहीं। कई लोग मारते नहीं है लेकिन चीजों को फेंक देते हैं, जो हाथ में आया उसको पकड़ के फेंक देंगे। किसी को तंग तो नहीं करती हूं मैं, बुरा काम तो टोटली आउट है। चोरी चकारी करना अभी ये कैसे हो सकता है, मेरी समझ के तो बाहर है बाबा के बच्चे। लेकिन मैं सूक्ष्म में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि भगवत गीता में जब सेशन लेते हैं तो ये सब प्रश्न आते हैं। आप वैसे चोरी नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहां से अगर आपने एक पिन भी उठाई, पिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेशनरी, दूसरा एक पिन भी आप घर पे लेके आए तो वो चोरी हो गई। ऐसे लोग लौकिक में समझते हैं। इतना ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बाबा के ही माँ वाक्य, कख का चोर सो लख का चोर। आपने 1 रुपया चोरी किया या 1 लाख चोरी किया, लेकिन आप आ गए चोर की कैटेगरी में, तो चेक करना चाहिए। बाबा ने ये सब साकार मुरलियों में बताया। अभी किचन में कोई भी चीज बिना पूछे उठा लेना, ये भी चोरी की कैटेगरी में आता है। जो निमित्त आत्मा है उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप संगठन में जब चल रहे हैं तो निमित्त आत्माओं की जिम्मेवारी होती है। अगर कोई चीज कहां से चली गई तो वो बेचारे के कितने संकल्प चलेंगे। किसी का टाइम चोरी करना ये भी सूक्ष्म में विकर्म में आता है। मैं एक कॉमन फैक्टर आपको बता रहा हूँ। कई सेंटर पर हम देखते हैं कि चप्पल, अभी क्लास में आ रहे हैं आप चप्पल कैसे रख रहे हैं, अभी बिल्डिंग में सेंटर है, चप्पल आप ऐसे छोड़ के आते हैं, आने जाने वालों को कितना तकलीफ होता है। वो भी सूक्ष्म में अवगुण ही कहूंगा मैं। कितनी सारी बातें, गाड़ी पार्क करते हैं सेंटर के बाहर, अभी आपको ऐसे गाड़ी पार्क करना चाहिए कि आपके पीछे आने वाले को कोई तकलीफ नहीं हो, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। और फिर कितना झगड़ा हो जाता है, क्या क्या होता है। तो चेक करना चाहिए कि हम सूक्ष्म में कितने विकर्म करते हैं। बाबा ने आज महापाप के बारे में कहा। अभी तो ऐसा स्टेज है कि सटल सूक्ष्म विकर्म को हमको बचाना, ये बड़े पाप तो होने ही नहीं चाहिए। तो अपना रोज का पोता मेल देखना है। बाबा ने आज सैलरी वाले और बिजनेसमैन में सैलरी वालों को अपर हैंड दिया हुआ है। माना बाबा ने ये स्पष्ट कहा कि जो व्यापारी बुद्धि वाले, अभी यहाँ पे बाबा का भाव समझना चाहिए। व्यापारी माना जो फायदा और घाटे का सोचते हैं, तो व्यापारी बुद्धि वाले पोता मेल निकाल देते हैं। कल इतना कमाई हुआ, आज इतना कमाई हुआ, कभी घाटा भी हो रहा है, तो यहाँ पर घाटा होने नहीं देना है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्या दिन भर में मैं ऐसा कोई काम तो नहीं करता हूं जिससे घाटा हो जाते हैं। घाटा नहीं करना चाहिए। मैं तो अभी सूक्ष्म में यही कह रहा हूं, जब भी व्यर्थ और निगेटिव संकल्प क्रिएट किया तो घाटा हो गया। क्योंकि छोटा दाग, जैसे वस्त्र साफ होता है, छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। बहुत अटेंशन चाहिए। जो स्वच्छता की बात मैंने कही थी, अगर आपका दिल साफ है, एक भी अगर निगेटिव और व्यर्थ थॉट आपने क्रिएट किया तो आपको तकलीफ होगी। क्योंकि स्वच्छता अंदर से, दिल की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल ही नहीं सकती है। हम ये अनुभव करते हैं कि अगर अनजानेपन में भी, पुराने संस्कारों के वश, हमारे मन के अंदर किसी के प्रति व्यर्थ भाव अगर इमर्ज हो गया तो हम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मैंने अपना नुकसान कर दिया। तो संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि अभी हम ऐसे दुनिया में जा रहे हैं जहां पे सभी पवित्र आत्माएं हैं, वहां विकार होते ही नहीं। योग बल से बच्चे अगर पैदा होते हैं, जानवर भी वहां तमोगुणी होते नहीं है, जानवर भी सतोगुणी होते हैं।
बाबा ने कितने बार कहा शेर और गाय एक जगह पे जल पीते हैं। माना वहां शेर अगर है या नहीं मुझे नहीं पता। कई लोग इसके ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं कि ये भाव है या रियलिटी है। तो क्या शेर वहां पर घास खाएगा? ऐसे मुझे प्रश्न पूछा। मैं तो अभी वर्तमान हमारी बुद्धि है, सतयुग का तो हमको साक्षात्कार हुआ नहीं है क्या होता है, तो मैं इसके बारे में यही कहूंगा कि उसका भाव लेना चाहिए कि वहां पर जानवर है लेकिन आपस में कोई हिंसा नहीं करते हैं। बाबा ने देखो स्पष्ट कहा वहां ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं है। माना जानवर है लेकिन तमोगुणी नहीं है, वो भी सतोगुणी होते। तो इतनी पवित्र दुनिया में हम जा रहे हैं तो हमारे अंदर कितना श्रेष्ठाचारी होना चाहिए। भ्रष्टाचारी हम कैसे हो सकते हैं? तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज के गीत जो है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, बार बार देखना चाहिए अपने आप को कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है। सूक्ष्म में, मैं बड़ी गलती की बात ही नहीं कर रहा हूं। सूक्ष्म में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। आज बाबा ने कहा पुरुषों के लिए मेहनत है, पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है, सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है, घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तो तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। ओहो, बाबा ने आज क्या कहा देखो, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों का पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। ये सब कह के बाबा कह रहे हैं सबको भूल जाना है। तो सबका अलग अलग रोल है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। हमको देहदारियों को बुद्धि से भूलना है। शादी के बाद मोह शुरू होता है, पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकार में ढकलने की सीढ़ी शुरू होती है। तुम पहले महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं महिमा लायक और पूजा लायक बना हूं? अगर बना नहीं है तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। मधुबन में मुरली बाजे ना कि कलकत्ता और बॉम्बे में, ये भी बाबा ने कहा है। हर एक का पार्ट आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज हो जाता है। बाबा ने कहा आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। अब ये 69 के पहले की मुरली है, पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। माना बाबा को पता है आगे क्या होने वाला था लेकिन बाबा ने कुछ सुनाया नहीं। बाबा को पता था 69 के पहले मम्मा जाएगी, ब्रह्मा बाबा जाएगा, दादियां भी सब चली जाएगी। ये सब पता था लेकिन बाबा ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि समय के पहले सुनाते हैं तो टेस्ट निकल जाता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा अगर बता दे आगे क्या होने वाला है तो बहुत सारा फायदा होगा। मैं कहता हूँ अनसर्टेनिटी इज विजडम। अनिश्चितता में समझदारी है। ये अच्छा है, हमको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, तो हम ड्रामा को बहुत यथार्थ रूप में समझे। खुशी होनी चाहिए। नहीं तो अगर रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा डंडे पड़ेंगे। लास्ट की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि देव का मूर्ति का रिगार्ड रखते, जड़ चित्र का तो चैतन्य का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। आते हैं वरदान के ऊपर। फॉलो फादर, अभी देखो स्पार्क विंग ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है, किताब भी छपाई है। फॉलो फादर में सब आ जाता है मेरे हिसाब से। कोई प्रश्न पूछना ही नहीं, बुद्धि को चलाना ही नहीं। कभी भी कोई डाउट आता है एक ही प्रश्न पूछे कि ब्रह्मा बाबा इधर होता तो क्या करता, बस वो करने लग जाओ। इससे अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा ने एक करके दिखाया है। अगर अपने संकल्प की जाल में फंस गए, समय भी लगेगा, शक्ति भी लगेगी, तो ये दोनों बच सकते हैं। सच्चाई सफाई से धारण करने वाले स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा और अपने प्रति भावुक नहीं बनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने प्रति भावुक नहीं बनो लेकिन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस होगा
तभी विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो मनसा सेवा में बिजी रहेंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ भावुक नहीं बनना है, बैलेंस रखना है। आज की पूरी मुरली में एक ही बात है कि अवगुणों का त्याग करना है, दैवी गुण धारण करने, खराब आदतें निकाल देनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनना है। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाना है। और मनसा सेवा में जितने बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनना है, लेकिन बैलेंस रखना है, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग। तभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। पोता मेल रखना है कि घाटे में रहे या फायदे में रहे। अच्छा। ओम शांति।